सो हेलो एवरीवन, दिस इज हेमंत श्रीवास्तव और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डोमेन नेम सिस्टम के बारे में। डोमेन नेम सिस्टम को पढ़ाने से पहले मैं आप सबसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो जितने भी हम लोग वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं, सबका एक वर्चुअल एड्रेस होता है जिसे कि डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। और साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में यदि बेसिक से बोला जाए तो जो आपको सीखना होता है वो सबसे पहले ये सीखना होता है कि किस तरह से डोमेन नेम वर्क करता है, डोमेन नेम हायरार्की क्या होती है, किस किन तरह के अटैक्स होते हैं जो डोमेन नेम पे किया जाते हैं जिस वजह से आपको एक मेलिशियस साइट प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि जिससे आपको एक ओरिजिनल साइट के जगह पे एक डुप्लीकेट साइट पर रिडायरेक्ट किया जाता है। तो ये सारा हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। सो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक होगा डोमेन नेम सिस्टम। ओके, सो इसको हम लोग करेंगे और इसके बाद फिर सो शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस एंड इट्स सिक्योरिटी एक्सपेक्ट। ओके, सो डीएनएस क्या होता है और इसका सिक्योरिटी एक्सपेक्ट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे जो आप एक वेबसाइट का यूआरएल देखते हो, जैसे कि मान लीजिए google.com। ओके, या फिर एक ब्रॉडर वे में देखें तो moneycontrol.com। अब मनी कंट्रोल एक वेबसाइट है जो कि एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। जो मनी कंट्रोल डॉट कॉम, तो जो डॉट कॉम होता है वो उसका होस्ट डोमेन होता है, और जो उसका पूरा नाम हुआ मनी कंट्रोल वो उसका नेम हो गया, और डॉट कॉम उसका नेम सर्वर हो गया। ठीक है। द हायरार्किकल नेमिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर सर्विस एंड अदर रिसोर्सेज ऑन अ नेटवर्क। जब आप नेटवर्क पे जाते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो, तो एक आप मान लीजिए एक ब्राउज़र है। अब ब्राउज़र है तो ब्राउज़र के अंदर आपको लिखना है, यहाँ पे आप अपना सर्च हिस्ट्री में गए, सर्च में गए, यहाँ पे आपने सर्च के लिए एक डाला www या https करके आप डालेंगे, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं या यहाँ से आप डोमेन नेम सिस्टम का तीन चीज़ मैं आपको पहले सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहला बात है वेट अ मिनट जी, पर्पस ऑफ डोमेन नेम। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब हम लोग कंप्यूटर के लैंग्वेज में बात करते हैं तो कंप्यूटर ये नहीं समझता कि आप उसे डायरेक्शन जो है वो अल्फ़ाबेट के रूप में दे रहे हो तो वो उसे वैसे खोजे। जो जितने भी वेबसाइट है जो कि सर्वर पे होस्ट रहते हैं उन सबका नेम सर्वर होता है, और उन सबका एक प्रॉपर डोमेन नेम होता है। इसे आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो, जैसे कि आपका एक ज़मीन है तो उस या फिर आपका जो एक एड्रेस है आपके घर का, वैसे ही हर एक वेबसाइट का एक एड्रेस होता है जो कि न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में होता है, ऐसे 192.0.2.1। ये एक आईपी एड्रेस हो गया। तो हर एक आईपी एड्रेस को एक नाम एलोकेट किया जाता है, जिस एलोकेटेड नेम पर आप सर्च करते हो तो आपको इस आईपी एड्रेस पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है, और ये होता है पर्पस ऑफ डोमेन नेम। ओके, एंड हाउ इट्स वर्क, तो सिंपल सा यूज़र टाइप इन यूआरएल। यूआरएल आप टाइप करते हो किसी भी ब्राउज़र पे या लोकल चीज़ पे, तो सबसे पहले होता क्या है, तो जो ब्राउज़र होता है उसके पास ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट का जो नेम सर्वर है उसमें एक्सेस रहता है। तो ब्राउज़र को उसमें से ढूंढना पड़ता है कि आप किस वेबसाइट को कॉल कर रहे हो। तो उसके लिए सबसे पहले वो टॉप लेवल डोमेन आपका देखता है, और जैसे टॉप टॉप लेवल डोमेन जैसे डॉट कॉम हो गया, डॉट ऑर्ग हो गया, और फिर अपने अपने नेशंस भी अपने अपने डोमेन बना के रखते हैं, जैसे डॉट आई एन हो गया, डॉट यूएस हो गया। इसको टॉप लेवल डोमेन के हिसाब से वो रिजॉल्व करता है, डीएनएस रिजॉल्व रूट नेम सर्वर पे वो आपको रिडायरेक्ट कर देता है। और इसको और अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे फर्दर। हाँ, फ्लो चार्ट ऑफ शोइंग द डीएनएस रिजोल्यूशन प्रोसेस। इसमें आप और अच्छे से समझ पाओगे फ्लो चार्ट के टाइप से। जैसे आप एक यूआरएल टाइप किए, वो यूआरएल ब्राउज़र कैच किया, और उसके बाद वो फिर कंप्यूटर डीएनएस चेस पे गया, यानी कि वो डोमेन नेम सर्वर हो गया जो डोमेन नेम सिस्टम, वहाँ पे आपके
ट्रिलियंस ऑफ डोमेन्स है और उनके आईपी एड्रेसेस, उससे वो रेंडर करके निकाला आपका इन्फॉर्मेशन। HTTPS रिस्पॉन्स गया, सर्वर एट आईपी एड्रेस होस्टिंग द साइट। और एग्जांपल जो भी आपका है, जैसे कि आप मान लीजिए आप विक्स पे वेबसाइट होस्ट किए हो, तो आपका नाम निकल करके आया, जैसे कि एक आप एग्जांपल ले लीजिए, jshpfoundation.org। ओके, सो जब आप इस पर क्लिक किए तो जो होस्ट सर्वर है उसके पास मैसेज किया, जैसे आपने डोमेन खरीदा है मान लीजिए GoDaddy से, तो GoDaddy आपका डोमेन नेम प्रोवाइडर हो गया। वो फिर आपको इन्फॉर्मेशन पास किया कि हाँ ये जो डोमेन नेम है इस आईपी एड्रेस से कॉन्फ़िगर्ड है, जो कि एक सर्वर पे होस्टेड है। तो उस सर्वर से परमिशन लेकर के फिर आपका हो गया रिक्लूसिव डोमेन सर्वर, प्रोबेबली प्रोहिबिटेड बाय योर आईएसपी, प्रोवाइडेड बाय योर आईएसपी, यानी कि जो आपको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर है वो आपको डीएनएस सर्वर पे रिडायरेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर आपको नेम सर्वर पे रिडायरेक्ट किया जाता है, और फिर ऑटोमेटेड टीएलडी होता है, यानी कि टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर फॉर .com। जैसे .com के लिए अलग होता है, .org के लिए अलग होता है, अलग अलग चैनल्स होते हैं, और उस हिसाब से डोमेन नेम को जो प्रोवाइड कराने वाली जो भी कंपनियां होती हैं वो सारे अलग अलग तरीके से डोमेन नेम को मैनेज करती है। ठीक है, ठीक। अब डोमेन नेम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सो डोमेन नेम स्ट्रक्चर होते हैं, उसकी हायरार्की होती है, सब डोमेन होती है। जैसे कि मैं आपको अगर समझाऊं तो एक मैं लिख करके कोशिश करता हूँ सब बात को समझाने की। तो देखिए, जैसे एक आप एग्जांपल ले लिए, www डॉट माइक्रोसॉफ्ट CRO माइक्रो सॉफ्ट .com। ठीक है, आपको लग रहा होगा इतने धीरे धीरे लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं। .com। सो ये microsoft.com हो गया। तो जो ये www है ये आपको वर्ल्ड वाइड वेब को दिखा रहा है। ठीक है, ये आपका मेन नेम हो गया, आपके वेबसाइट का नेम। और ये .com जो हो गया वो आपका मेन लेवल टॉप लेवल डोमेन हो गया। ठीक है, अब डीएनएस रिकॉर्ड, यानी कि अगर डीएनएस सर्वर है, अगर कोई सर्वर है मान लीजिए, तो उसका कुछ ना कुछ उसका रिकॉर्ड रखने का भी तरीका होता है। तो ए होता है, सी नेम होता है, एमएक्स रिकॉर्ड होता है, टीएक्सटी रिकॉर्ड होता है। तो जैसे मान लीजिए आप अगर कभी कस्टम डोमेन ईमेल के बारे में समझे होंगे, यानी कि आपको जो मेल आती है वो किसी कंपनी के वेबसाइट या कंपनी की तरफ से आती है, तो वहाँ आप देखोगे जैसे आपका जो डोमेन होता है, आपका जो ईमेल आईडी होता है वैसे gmail.com हुआ। तो जीमेल खुद में एक डोमेन है, और उसका जो ईमेल सर्विस है उसे हम लोग यूज़ करते हैं। पर अगर कोई कंपनी अगर ईमेल आईडी अपनी प्रोवाइड कराती है तो उसके लिए उन्हें एमएक्स रिकॉर्ड और टीएक्सटी रिकॉर्ड को अपने डोमेन नेम सर्वर से इंटीग्रेट करना पड़ता है, डोमेन नेम रिकॉर्ड से। और जो डीएनएस सर्वर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ऑथोरेटिव होते हैं और रिकर्सिव होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो हाउ डीएनएस सपोर्ट्स इंटरनेट यूजेबिलिटी। सो ये सिंपल से कुछ कुछ पॉइंट्स पे मैंने लिखे हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया ईमेल रूटिंग के बारे में, यानी कि एमएक्स रिकॉर्ड के थ्रू आप अपने ईमेल को रूट कर सकते हो अपने मेन वेबसाइट से। लोड बैलेंसिंग थ्रू डीएनएस, यानी कि मान लीजिए एक वेबसाइट है, उसके 4-5 डोमेन नेम है,
अब जैसे यूपीएससी के, ठीक है, और जब आप देखोगे तो यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो उसका साइट क्रैश कर जाता है, पर वो लोग 3-4 सर्वर रखते हैं जिसपे कि वो एक साथ रिजल्ट को पब्लिश करते हैं, और उन सबका डोमेन नेम में कुछ अंतर होता है, जैसे यूपीएससी 1.result.upsc 1, result2.upsc.com, या फिर इस तरह से upsc.gov.in। इस तरह से आप लोड को भी बैलेंस कर सकते हो, जैसे कि अगर आपके साइट पे अचानक से लोड आता है तो उसे लोड शिफ्ट कर दिया जाता है। यूज़र फ्रेंडली एड्रेसिंग, जैसे कंप्यूटर, जैसे आप अगर मोबाइल नंबर का देखो तो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है, तो मोबाइल नंबर में आप सारे मोबाइल नंबर को याद नहीं कर सकते, इसलिए कॉन्टैक्ट डायरेक्टरीज बनी है। इसी तरह से डोमेन नेम भी आप अगर आईपी एड्रेस के फॉर्म में किसी वेबसाइट का याद करके नहीं रख सकते, इसलिए इसे यूज़र फ्रेंडली और ह्यूमन इसे याद रख सके इस तरह से बनाने के लिए हर एक आईपी एड्रेस जो कि एक वेबसाइट से इंटीग्रेटेड है उसे एक नेम प्रोवाइड किया जाता है। अब हम लोग सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के बारे में समझेंगे कि क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेड हो सकते हैं आपके डोमेन नेम के रिगार्डिंग में। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट मैंने दिखा रखा है जिसमें आपको डीएनएस स्पूफिंग के बारे में बताया गया है। आप लोग कई बार देखते होंगे कि आप एक वेबसाइट तलाश रहे हो और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से जब आपने अपने क्रोम ब्राउज़र पे जा कर के सर्च किया तो आपको उस वेबसाइट से ही मिलता जुलता एक वेब एड्रेस मिला जिस पर आपने क्लिक किया तो आप एक फ्रॉड वेबसाइट पे पहुंच गए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप वेबसाइट का नाम डालें और उसके बाद आपको डोमेन नेम तो सही दिख रहा है पर आप एक फेक वेबसाइट पे पहुंच गए। तो ये कैसे होता है, इसे डीएनएस स्पूफिंग कहते हैं। सो आप इसे पढ़ सकते हो, इट्स ऑल्सो नोन एज डीएनएस कैच पोजिशनिंग which redirects your potential website by altering DNS records। इसमें होता क्या, डीएनएस सर्वर में आपके जो डीएनएस रिकॉर्ड्स होते हैं उसको अल्टर किया जाता है, यानी कि उसे चेंज किया जाता है एक फ्रॉड के द्वारा, डीएनएस फ्रॉडेंशियल एंटिटी के द्वारा, जिस वजह से अभी कुछ दिन पहले एक कोल इंडिया का वेबसाइट हैक हुआ था, तो उसमें उसके डोमेन नेम के बाद से जब आप एक पेज सर्च कर रहे हो तो उसके थ्रू आपको गैम्बलिंग वेबसाइट की तरफ रिडायरेक्ट किया जा रहा था, जिसका यूज़ किया जाता है फ्रॉड, साइबर फ्रॉड को करने के लिए, क्योंकि लोग गवर्नमेंट के वेबसाइट को ज़्यादा ऑथेंटिकेशन देते हैं। सो इस वजह से यदि गवर्नमेंट का डोमेन नेम रहेगा तो लोग उस पर आसानी से आ सकते हैं। एक होता है DDoS, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डायनियल ऑफ सर्विस अटैक। ओके, ओवरलोडिंग डीएनएस सर्विस विद रिक्वेस्ट टेस्ट, यानी कि एक डीएनएस सर्विस से एक साथ बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज देना। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड डायनियल ऑफ सर्विस अटैक्स is a malicious attempt to disrupt the normal traffic of the targeted server, service or network by overwhelming the target of its surrounding infrastructure with a flood of internet traffic। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले YouTube पे हो रहा था कि एक साथ बहुत से YouTube चैनल पर बहुत ज़्यादा मिलियंस में ट्रैफिक्स आ रहे थे। तो ये एक तरह से एक अटैक होता है जो कि साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा किया जाता है, जिसमें एक डीएनएस सर्वर पे एक पर्टिकुलर टाइम में बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजे जाते हैं जिससे कि वो उसे ना संभाल पाए और उस तरह से उसके सिस्टम को डाउन किया जा सके। इंटरनेट ट्रैफिक को बहुत तेज़ी से भेजा जाता है। और जो DDoS अटैक्स होते हैं वो मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा होते हैं। सोर्सेज अटैक ट्रैफिक होते हैं। एक्सप्लॉइटेड मशीन्स कैन इंक्लूड कंप्यूटर एंड अदर नेटवर्क्ड रिसोर्सेज सच एज IoT डिवाइसेस, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस होते हैं जिसमें कि बहुत सारे एक साथ अगर सिग्नल जाते हैं, सिग्नल रिक्वेस्ट भेजे जाते हैं, सो डिवाइस खुद से डिसाइड नहीं कर पाता है कि वो किस तरह के सिग्नल का का आंसर प्रोवाइड करे, और इस वजह से वो हार्म होता है। फ्रॉम द हाई लेवल DDoS अटैक लाइक अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक जैम, closing of the highway, preventing regular traffic from assuring the, yeah। अब एक होता है डोमेन हाईजैकिंग, अनऑथराइज ट्रांसफर ऑफ डोमेन ओनर से। जैसे चार तरह के डोमेन हाईजैकिंग होते हैं। एक होता है लोकल DNS हाईजैकिंग, एक होता है DNS हाईजैकिंग यूजिंग अ राउटर, एक है मैन इन द मिडल अटैक और एक है रफ DNS सर्वर। ओके, तो domain name server hijacking is a type of DNS attack where the attacker purposefully
manipulates how DNS queries are resolved and so redirect user to the malicious website. इसमें होता क्या है कि आपके डोमेन को हाईजैक कर दिया जाता है। ये प्लेन हाईजैक जैसा नहीं है, इसमें सिंपल सा होता है ऐसा है कि आपके डोमेन की जो ओनरशिप होती है या इसे जो नेम सर्वर पर रिडायरेक्ट किया था या वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करना होता है, उसके जगह किसी दूसरे मैलिशियस वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट किया जाता है, जिस वजह से एक एपीके फाइल आपके सिस्टम में जनरेट हो सकता है या डाउनलोड हो सकता है, जो कि एक वायरस से जैसा हार्मफुल हो। Zone walking: a DNS zone walking attack attempt to get all content from DNS-SC signed DNS zone. If router 53 resolved terms detect a traffic pattern that matches the ones generated when DNS zones are walked on your endpoint, the service term will traffic your endpoint. Zone walking, okay. एंड हम लोग जान लेते हैं कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो कल हम लोग पढ़ेंगे और इसे डिटेल में। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।